ऊंची उड़ान होनी, बहुत ऊंचा उड़ना है। तो अपने पैरों को बांधने से नहीं, अपने पैरों को खोलने से उड़ान होगी। और उसके लिए आपको अपना दिमाग बड़ा करना पड़ेगा। बड़ी बड़ी मैंने देखा मोटिवेशन बहुत अच्छा था। हमने 4 हिस्से नोट कर लिए, जिसको मैं सौतन कहा करता हूँ। इस सौतन से हमने कुछ डाउनलोड कर लिया और अपनी बात रख दी, जिसमें कोई बुराई नहीं, अपनी बात रखना हमको आना चाहिए। लेकिन ये जगह हमारे अंदर हमेशा बना रहना चाहिए, ये घर जाके रास्ते में या खत्म नहीं हो जाना चाहिए। और इस जज्बे के लिए मैं विगत 20 वर्षों से पढ़ा रहा हूँ। हर फंक्शन में आपसे कहता हूँ कि ऐसा जज्बा मैंने कैरियर कोचिंग सुना होगा आपने, इलाहाबाद सुना है? मेरा फर्स्ट कोचिंग संस्थान है जहाँ मैंने पढ़ाना शुरू किया। संकल्प और औरैया, आइडियल, दिलवारी, संकल्प अपना ये परिवार, इतने संस्थानों में पढ़ाने के बाद मैं गर्व से कह सकता हूँ ऐसे बच्चे मैंने कभी नहीं पढ़े। जैसे बच्चे आप हो जुनूनी, जितना जुनून आप में है, मैंने ऐसे बच्चे कभी नहीं पढ़े। पागलपन है आपके अंदर आने के लिए, पागलपन है उड़ जाने के लिए, और यही पागलपन आपको सफल करेगा। क्योंकि क्लास का जो टॉपर लड़का होता है वो बीके कर सकता है, इंजीनियर बन सकता है, लेकिन इतिहास नहीं रख सकता। इतिहास तो सन की लोग बनाते हैं, और वो सनक है। और इस सनक को ही मैंने पहचाना था, जिस वजह से मैं यहाँ पर हूँ। मेरा 2 बार ट्रांसफर हुआ, तुम सब नालायकों मुझे जाने नहीं दिए, अब की भागूंगा नहीं जाने देंगे। तो मेरा विश्वास आप नहीं, सचिवालय से फोन लगा के ट्रांसफर न रुकवा दिया तो कहना सर ये आप सब यही करते रहो। मैं आपके जुनून को सैल्यूट करता हूँ। संजय यहाँ मैं बोल रहा था, सारे लोगों ने वीरों पे बोला। अभी हाल ही में बिपिन रावत जी के साथ जो कुछ भी उस पे हमने एक छोटा सा उनको ट्रिब्यूट किया था, और मुझे ज्यादा बोलना नहीं था, तो कई बिटिया लोगों ने बड़ा आवेश में बड़ा अच्छा बोला। और बॉयज में कमी रही कि अपनी बात नहीं रख पाते। मैं फंक्शन को सिर्फ हमेशा जब ऑर्गेनाइज करता हूँ तो कौशल से सबसे कहता हूँ नए बच्चों को अवसर दो, नए बच्चों को अवसर दो। इसलिए आप कभी किसी ऑफिस में जाते, मैं हमेशा कह रहा हूँ रख लो। मुझे अच्छा तब लगा, मेरा एक बच्चा लखीमपुर खीरी में इस समय सब रजिस्ट्रार है, और मैं उसके ऑफिस में गया था मिलने के लिए। मैं किसी काम से, मेरी पोस्टिंग आप सब जानते हैं, मेरी पहली पोस्टिंग लखीमपुर ही थी। तो वहां पर जब मैं गया ऑफिस में, तो उसके पीछे एक बोर्ड लगा था, और उस बोर्ड में गांधी की फोटो लगी थी, उसके नीचे एक स्लोगन लिखा था, और मेरी आंखों में आंसू थे उसको पढ़ के। उसमें लिखा था, आपको बड़ा आदमी बनना या ना बनना निश्चित नहीं है, लेकिन आपका बढ़िया बनना निश्चित है। आप बड़े आदमी बनो ना बनो, बढ़िया आदमी बनो, आप हमेशा सफल हो जाओगे। और उससे नीचे नाम भी लिखा था, मैं ऐसा कहता हूँ बड़े आदमी बनो ना बनो, बढ़िया बनो। और नीचे लिख रखा था डॉक्टर अनिल त्रिपाठी। ये ट्रिब्यूट था मेरे लिए कि मैंने अपनी बात जो बच्चों को कही थी वो अपना स्लोगन लगा के पीछे रखा था, और नीचे लिख रखा था अपनी चेयर से उठा के, सर आप यहाँ बैठे, मेरा अधिकार नहीं उस पर बैठने का। मैं बगल की चेयर बैठा तो मैंने कहा, अभिनव सिंह नाम है, पागल ठाकुर वो भी था एक, कह रहा सर छोटा सोचना तो छोटे लोगों का काम है, छोटा सोचता ही नहीं। मैंने कहा तुम तो बढ़िया पर्सनालिटी है, तुरंत सब इंस्पेक्टर जैसा ही कुछ भी हो सकते हो। बोला सर छोटा सोचूंगा तो छोटा रह जाऊंगा। मैंने बड़ा सोचा है, वर्तमान वो PCS ऑफिसर। आपको बड़ा सोचना है, छोटा तो आपके कदमों पे आके गिरेगा, लेकिन हम छोटा ही सोचते हैं तो छोटे से और कितना छोटा मिलेगा यार। जब चपरासी की सोच है तो उससे नीचे का आप बनोगे जी। तो हम अगर बड़ी सोच रखें तो छोटे तो हमारे आसपास होंगे। इसके लिए आप जब भी कहीं रहें तो एहसास करें कि बड़ा आदमी बनो न बनो, बढ़िया जरूर बनो। और इस स्लोगन को रख लो अपने लिए कि बढ़िया बनने का मतलब सिर्फ है जो मुझे काम मिला है मैं उतने डेडिकेशन से उसको पूरा कर रहा हूँ या नहीं पूरा कर रहा हूँ। हमेशा आप जब भी कोई टीम बनाए तो अपने से ग्रेट लोगों, मैं कहता हूँ सफर की छोटी छोटी चीजें रख लो। सक्सेस होने के लिए बहुत बड़ा ज्ञान नहीं चाहिए। जब भी कभी ट्रेन में सफर करिए तो हम क्या सफर करते हैं कहना नहीं चाहिए, मैं आपका गार्जियन हूँ, लेकिन आपका मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण बता रहा हूँ। पहले बोगी नंबर 1 चौरी चौरा एक्सप्रेस, बोगी नंबर 1 पे, बोगी नंबर 2 पे, और पीछे तक झांकते जाएगा क्या ढूंढ रहा है, राम गली ढंग के कहाँ बैठे, और राम भरोसे वही बोगी चढ़े कैसे खड़े रखे, पैर रखने की जगह ना हो, लेकिन वहीं बैठे। लेकिन हम आपको हमेशा सिखाते हैं आप ट्रेन में उस डब्बे में बैठे जहां आपसे श्रेष्ठ लोग
बैठे दिखाई दे रहे हैं। क्यों? आप जिनके पास बैठेंगे उनसे कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन हम कहाँ बैठे हैं और बैठेंगे दे मायावती को गरियाएंगे, मुलायम सिंह को गरियाएंगे, योगी बाबा की जय, मोदी बाबा की जय। हकीकत एक पूरा रास्ता हमने राजनीति में गुजारा, हासिल कुछ भी ना हो। तो आप जब भी अपनी टीम बनाएं, अपने से ग्रेट लोगों को लाएं, अपने डर को अपनी ताकत बनाएं। जहाँ आके खड़े होने पैर कांपने की बजाय बेहतर है कि आंख मूंद ले और मान ले यहाँ कोई है ही नहीं। यहाँ एक बिटिया बैठी कल्पना, जब ये पढ़ाने गई शुरुआत में वहाँ कोचिंग में, तो यही हालत थी कि यहाँ कहीं की हो रही थी। तो इसने कहा सर हम कैसे पढ़ा पाएंगे, हम तो पढ़ा ही नहीं पाएंगे। अंजलि ये भी ऐसे ही कह रही थी। आप सबसे मैं कहता हूँ जब यहाँ कभी आओ तो एक चीज एक्सेप्ट कर लो कि जितने बैठे हैं सब गधा हैं और मैं सबसे होशियार। आप सुन, कारण मैं जो बोलूंगा तुमको इससे भी नहीं पता है, तो मैं जो चाहूंगा वो बोलने में स्वतंत्र हूँ। अपनी बात यहाँ जरूर रखा करें। शुभम जब यहाँ आते हैं तो आपको विश्वास रहता है कि शुभम आए कुछ अच्छा होगा। पता है क्यों? क्योंकि उसने सीख लिया है कि तुम्हें कैसे हंसाना है, तुम्हें कैसे अपनी बात कैसे रखनी है। कई बहुत अच्छी कविता कह के गई, बड़ी अच्छी बिटिया ने कविता कही थी कि वो पद्मिनी पर भी उसने कहा, जौहर पे भी कहा, लेकिन उसका प्रेजेंटेशन नहीं। अगर वही शुभम को मिल जाए तो आप कुर्सियां सर पे रख के गाना गाने लगे। सही बात। कारण प्रेजेंटेशन का बहुत दर्द होता है। एक आदमी का अथाह ज्ञान है, अपनी बात रखनी नहीं आती, और एक आदमी घोड़ा है लेकिन बात बड़े ढंग से घुमा के कहता है लाइक मैंने नहीं कहा, मैंने नहीं कहा। मीन्स क्या है? मोदी कैसे घुमा देते आप देखें, एक मिनट ने कहा दिया मोदी सही रहा, जबकि पता है कि थोड़ी देर में पर्स वाला पैसा गायब हो जाएगा। है सही, इसी को कहते हैं कला, और यही कला डेवलप करना उद्देश्य होता है इस फंक्शन का। इस दिन मुझे ज्यादा बोलने का अवसर नहीं होता है, आपको अधिक से अधिक अवसर मिलना चाहिए। आपके हौसले की उड़ान उड़नी चाहिए, ऊंची होनी चाहिए, और ये सोच कभी छोटी नहीं होनी चाहिए। मैं छोटा सा ट्रिब्यूट है बिपिन राव जी के लिए, कई आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन मेरा मन था क्योंकि कई बच्चों ने कहा काफी समय से जितने लोग यहाँ जुनूनी है फोर्स के लिए, इतना जुनून तो मैंने कहीं देखा ही नहीं। तो एक कुमार विश्वास जी की एक छोटी सी लाइनें हैं, सबको मुझे मालूम 90% आपको याद होंगी, नहीं है तो हमारे साथ आप उनको कहेंगे, और अगर याद रहे तो दोहराएंगे। है नमन उनको, किसको किसको पता है इसके बारे में, इस कविता के बारे में? है नमन उनको कि जिनके सामने पौना हिमालय। सुना कविता किसी ने? सुनिए नहीं सुनी है तो आप सुनेंगे। सुनिए याद है नमन उनको कि जिनके सामने पौना हिमालय, जो धरा पर गिर पड़े और आसमानी हो गए हैं। है नमन उनको जो इस यश काय को अमृत देकर शौर्य की जीवित कहानी हो गए हैं। है नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय। अब ध्यान से सुनेंगे क्या कह रहा है। एक सैनिक की इतनी ताकत है कि हिमालय भी उसके आगे कुछ नहीं माने रखता। इतना सम्मान हिमालय को नहीं मिलता जितना सम्मान एक सैनिक को। विपिन रावत के समय कौन हीरो है? एक मोची, आपने देखा टीवी पे, एक मोची जो जूते बनाता है, अपने बगल में माला चढ़ा रखा था विपिन रावत पे, और सब लोग सलूट कर रहे थे। ये है ट्रिब्यूट। जाना विदाई हो ऐसी होनी चाहिए, और इस वर्ष की विदाई भी ऐसी हो कि जहाँ कहीं भी वो हो हमें याद करें। है नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय, पिता जिसके रक्त ने उज्जवल किया कुलवंश माथा। माँ वही जो खून से, माँ वही जो दूध से इस देश की रजतों आई। माँ कौन? एक पूरे भारत का हर गांव, हर गली, हर कोई तो फोर्स में है। कोई एक गांव बता दो जहाँ का बच्चा फोर्स में हो। माँ वही जो दूध से इस देश की रजतौल आई। बहन जिसने सामनों में भर लिया पतझड़ स्वयं ही। ध्यान रखिए, बहन पूरे साल इंतजार करती है अपने भाई का कब रक्षाबंधन को। बहन जिसने सामनों में भर लिया पतझड़ स्वयं ही। हाथ ना उलझे कलाई से वो राखी खोल लाई। जब वो डेड पड़ा है भाई, उसको जो डेड हो गया है, भाई को कहीं उलझन ना हो जाए, वहां से राखी क्या कर लेती है? खोल लेती है। जो वीर सपूत इस दुनिया से गया होता है।
बहन जिसने सावनों में भर लिया पतझड़ स्वयं ही, हाथ ना उलझे कलाई से वो राखी खोल लाई। वो बेटियां जो लोरियों में भी प्रभाती सुन रही थी। बिपिन रावत जी की जब डेथ हुई, उनकी बिटिया जब मुखाग्नि देने गई, कितना बड़ा अजीब था कि पिता जो सब कुछ था उसके लिए मुखाग्नि दे रही। बेटियां जो लोरियों में भी प्रभाती सुन रही थी, पिता तुम पे गर्व है चुपचाप जाकर बोल आई। आपके लिए कौन एक कैप्टन थे जिनके बेटे ने कहा था, कैप लगाकर उनको सल्यूट दिया था, छोटा सा उनका बेटा था, शायद आपको याद होगा। बेटियां जो लोरियों में भी प्रभाती सुन रही थी, पिता तुम पे गर्व है चुपचाप जाकर बोल आई। बहू जिसने, आपकी भाषा में, पहली भाषा में बहू, आपकी भाषा में उसकी पत्नी। प्रिया जिसकी चूड़ियों में चमकते थे सितारे। ध्यान से सुने, कितना बड़ी बात है। प्रिया जिसकी चूड़ियों में चमकते थे सितारे, मांग का सिंदूर देकर जो उजाले मोल लाई। सब कुछ चला गया, लेकिन उसने सिंदूर को अपने देश का केसरिया मान लिया, अपने देश का केसरिया एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है, हम एक्सेप्ट करते हैं इस चीज को। प्रिया जिसकी चूड़ियों में सितारे से चमकते थे, मांग का सिंदूर देकर जो उजाले मोल लाई। अब आगे देखेंगे, है नमन उनको, है नमन उनको कि जिनके सामने बौना दिवाकर। दिवाकर मींस सूर्य, सूर्य की भी आभा उतनी रही जितनी हमारे सैनिकों की भी। है नमन उनको कि जिनके सामने बौना दिवाकर, काल कौतुक उनके आगे पानी पानी हो गए हैं। काल को तो समझ गए, काल जो यमराज होते हैं वो भी नहीं शर्मा रहे, कहीं को ले कैसे लिया। उन्होंने कितना अच्छा कहा, तुम्हारा विश्वास नहीं कि जब कोई सैनिक शहीद होकर जाता होगा भगवान के यहाँ, वहाँ भी फेस्टिवल होता होगा। अरे यार क्या शेर आया, क्या हीरो आया हमारा, वहाँ भी ऐसा होता होगा। है नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय, नरक में तुम पूछना। जो कहा करता है ना कश्मीर वाले कि मारो तो जन्नत मिलेगी, तो चलो अभी जन्नत तुमको मिलेगी। नरक में तुम पूछना अपने बुजुर्गों से कभी भी, उनके माथे पर हमारी ठोकरों का ही बयां है। जो नरक में बैठे सोच रहे हैं कीली पिटाई हुए, वो सोच रहे होंगे कि अच्छा पिट के आए हम इंडियन से। नरक में तुम पूछना अपने बुजुर्गों से कभी भी, उनके माथे पर हमारी ठोकरों का ही बयां है। सिंह के दांतों से गिनती सीखने वालों के आगे, किसने सीखा था सिंह के दांतों से गिनती? सिंह के दांतों से गिनती सीखने वालों के आगे, शीश देने की कला में क्या अजब है, क्या नया है। क्या फर्क पड़ता है हम रहे या ना रहे, सरकारें आएंगी सरकारें जाएंगी, हम रहे या ना रहे, या देश रहना चाहिए। किसकी का स्टेटमेंट है? अटल बिहारी वाजपेयी जी की। है नमन उनको कि जिनके सामने पौना हिमालय, जो धरा पर गिर पड़े और आसमानी हो गए हैं। है नमन उनको कि जिनके सामने पौना हिमालय। ये कविता थी उनकी।